स्मरण ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। हर कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते और यहीं पर रह गए। लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीत के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो लेकर के आप बैठे हो, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही।
एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले, अरे तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो जिससे तुम्हारे जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में यह दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, हर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहां तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे तो कर्मों का भोग देना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा
तुम उस योनि में चले जाओगे, उनको मनुष्य शरीर मिलेगा, वो तुमको धर करके काटेंगे, क्योंकि ये कर्मों का लेना देना है। जब कृष्ण भगवान नहीं बच पाए, साधारण इंसान की क्या हस्ती और शक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है कि लोगों का खान पान खराब हो चुका। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, शराब कभी नहीं पी। हरे प्रेमी भाई बहनों, चाहे राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे अन्य देवी देवता हुए, चाहे अन्य संत महात्मा हुए, सभी महात्मा यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग, अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। अरे आप जीवों पर दया करो। इतना ध्यान रखो कि अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो हम आप मिटाने वाले कौन हो सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जीवों पर दया करो। दया धर्म का मूल है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी एक बुराई चढ़ा देना, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग मथुरा दरबार में पधारिएगा, अपने गुनाहों की गठरी वहां पर चढ़ा देना। अरे आपको दया दुआ बरकत मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में होगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। आप लोग भी पधारिएगा। अरे आपके रहने ठहरने की व्यवस्था वहां पर की जाती है। अलग अलग जिलों के टेंट राउटी डेरे लगाए जाते, अलग अलग जिलों के भंडारे चलाए जाते। हजारों हजार की संख्या में वहां पर भंडारे बराबर चलते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अपना बहुत बड़ा आश्रम है। करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ, वहीं पर ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थीं। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में
करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 से ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग बना रखी और नंदीशाला अलग बना रखी। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गौशाला अलग बना रखी जिसमें गाय ही गाय रहती हैं, और नंदीशाला अलग बना दी है जिसमें सांड ही सांड रहते। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहीं बगल में अपना विद्यालय है जिसमें करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये गुरु महाराज की जन्म भूमि का मंदिर है। 10 साल लग गए, धीरे धीरे ये काम चलता रहा, कभी रुका नहीं। धीरे धीरे बराबर सेवा चलती रही, काम वहाँ चलता रहा। और आज गुरु महाराज की दया कृपा से ही गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भी भव्य मंदिर ये बन करके तैयार हो चुका। ताजमहल उसके सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा, पूरा मार्बल से बना हुआ। करीब करीब 2 से 2,500 बीघे में अपना वो आश्रम बना हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग पधारिएगा। गुरु महाराज की जन्म भूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। तो ये होली का कार्यक्रम होगा, सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर आप सभी लोग सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, इन बच्चों को घर में रहने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। ये हमारी आपकी एक गलत सोच है। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। ये प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया, बीए करने के बाद LLB किया, LLB करके वकील बने। तो गुरु महाराज ने कहने का मतलब ये है कि मालिक ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। हरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इनके अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। आज के समय में संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे। लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहे। शादी हो जाती है, कहते भाई 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और फिर 10 दिन तुम अपने घर में ले जाना। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ये बच्चे आपकी धरोहर हैं, ये आपकी जड़ हैं। अपनी धरोहर को संभाल करके रखिएगा। इनको आप बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छे संस्कार दीजिए, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए। खुद भी भजन करो, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ, खुद भी शाकाहारी रहो, बच्चों को भी शाकाहारी बनाओ। अब आप खुद शराब पीकर घर में आओगे, बच्चे तुम्हें देख देख करके शराब पीने लग जाएंगे और तुम उनको रोकोगे टोकोगे, वही बच्चे आपको जवाब दे देंगे कि जब तुम पीते हो तो हम क्यों ना पिए।
अरे प्रेमी भाई बहनों, बहुत से लोगों को हमने देखा, घर उजड़ते देखा है। वही बच्चे शराब पी करके अपनी जमीन जायदाद बेच दिए, घर मकान बेच दिए। बड़े बड़े धनी मानी लोग आज कंगाल हो गए। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि पहले खुद सुधरो, बच्चों को भी सुधारो, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार दो, बच्चे भी तुम्हारे इन व्यसनों से दूर रहें, ये भी शाकाहारी रहें। इनको सत्संग में लाते ले जाते रहो, इनको भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहो। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन बराबर आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। देखिए, आपका आश्रम है, यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों साप्ताहिक सत्संग आप लोग इसकी शुरुआत करिएगा। हर सप्ताह में सत्संग होने लग जाएगा। सभी लोग इकट्ठे होकर के सुमरन ध्यान भजन करने लग जाएंगे। एक जगह पर सत्संग मिल जाएगा। तो इस आश्रम पर भी साप्ताहिक सत्संग आप लोग चालू करिएगा और नित्य नियम से भजन ध्यान सुमरन करते रहना। इतना समझ लीजिए, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन एक बार फिर से उच्चारण करिएगा। बोलो जय। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी हम नीचे उतर जाएंगे, बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की या जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। आराम आराम से आइएगा। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे, लेकिन माताओं बहनों अपने सिर को बिल्कुल ढक करके आइएगा। फिर उसके बाद भाई लोग आएंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और सत्संग का प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ पधारिएगा। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन एक बार फिर से उच्चारण करिए। बोलो जय।